महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। उद्धव ठाकरे संजय राउत बीजेपी से टक्कर लेने चले थे, परंतु बीजेपी के सामने उनकी एक भी चलती दिख नहीं रही है। ऐसे में दिशा सालियान मामले में एक बार फिर उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ती दिख रही है। अब धीरे धीरे उन्हें बीजेपी की ताकत समझ में आने लगी है। ऐसे में एक बार फिर औरंगजेब की कब्र को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी पार्टी के बड़बुले नेता संजय राउत ने अमित शाह को नसीहत दी है। दर्शकों, बता दें कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र राज्य में चल रहा औरंगजेब कब्र का मुद्दा अब राज्यसभा तक पहुंच गया है और शिवसेना यूबीटी पार्टी सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मणिपुर के बाद महाराष्ट्र जल रहा है, नागपुर में भी दंगे हो रहे हैं। गृह मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में देश को एक पुलिस स्टेट में बदल दिया है। इसके साथ ही संजय राउत ने केंद्र सरकार को औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने की चुनौती दी और ये भी कहा है कि विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चों को औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने के लिए भेजे। आपको बता दें कि इस बीच संजय राउत के भाषण के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सभागृह में मौजूद थे। गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में भाग लेते हुए संजय राउत ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि देश को अस्थिर करने की कोशिश करने वाली ताकतें बार बार औरंगजेब का नाम ले रही है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और केंद्र सरकार में वरिष्ठ पदों पर बैठे लोग भी शामिल है। अगर आप औरंगजेब की कब्र को तोड़ना चाहते हैं तो खुशहाल तोड़े, आपको कौन रोक रहा है? केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है, वे वहां जाए और तोड़े, लेकिन कब्र तोड़ने के लिए अपने बेटों को भेजे, हमारी नहीं। आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, विदेश में काम कर रहे हैं और गरीब बच्चों को ये काम करने के लिए उकसा रहे हैं। संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र में हुए दंगों का जिक्र करते हुए कहा है कि अभी तक मणिपुर जल रहा था, लेकिन अब महाराष्ट्र भी जल रहा है। यह कहते हुए कि पिछले 300 वर्षों में नागपुर में एक भी दंगा नहीं हुआ है। राउत ने कहा, औरंगजेब का नाम दोहराकर देश को अस्थिर करने की कोशिश करने वाली कुछ ताकतें महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और केंद्र सरकार में वरिष्ठ पदों पर है। अगर हम उन्हें नहीं रोकेंगे तो यह देश एकजुट और एकीकृत नहीं होगा। उस समय संजय राउत ने यह भी कहा है कि गृह मंत्रालय का काम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश एक पुलिस स्टेट में बदल गया है। गृह मंत्रालय राजनीतिक विपक्ष को कमजोर कर रहा है और राजनीतिक दलों को विभाजित कर रहा है। छत्रपति संभाजीनगर जिले में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के विरोध प्रदर्शन के दौरान धार्मिक सामग्री जलाने की अफवाह के बाद सोमवार शाम को नागपुर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर पथराव और आगजनी हुई। नागपुर में हुई हिंसा में पुलिस उपायुक्त रैंक के 3 अधिकारियों सहित 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। नागपुर की एक अदालत ने इस मामले में 17 आरोपियों को 22 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान और 5 अन्य पर पुलिस ने देशद्रोह और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। तो देखा दर्शकों, संजय राउत के इस बयान से अब वो सीधे तौर पर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे में बीजेपी जवाबी क्या पलटवार करता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।